अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से अंडा शामी बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में आप इसे बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे तैयार हो जाते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं इसे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे शामी कबाब। तो उसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैं इधर कर रही हूँ 5 अदद शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ और इधर मैं बीफ शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। मेरे चैनल पे बीफ और चिकन दोनों की ही शामी कबाब की रेसिपी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं चैनल पे से जाके। तो बस ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, शामी कबाब बने हुए रखे हुए हों तो बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। और रमज़ान होते हैं तो सभी के घरों में रखे हुए होते हैं नॉर्मली शामी कबाब, तो आप लोगों के लिए बनाना आसान हो जाएगा। और देखिए शामी कबाब फ्राई हो गए हैं तो बस इसको अब मैं निकाल लूँगी। इसके बाद इसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और हम अंडे फ्राई कर लेंगे। तो एक बर्गर के अंदर एक अंडा जाता है, तो मैं इसी तरह से 5 अंडे फ्राई करूँगी। और अंडे के अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, हल्का सा नमक ऐड किया था बस, उसको फेंट लिया अच्छी तरीके से। तो मैं 2-2 अंडे करके फ्राई कर रही हूँ। बस हल्का सा कलर आ जाएगा तो इसको हम फ्लिप कर लेंगे। और अंडे भी हमारे फ्राई हो गए हैं। इसके बाद इसको मैं निकाल लूँगी अंडों को और उसी पैन के अंदर हम बर्गर बन्स जो हैं उसको हल्का सा सेक लेंगे। तो बस हल्का सा कलर आ जाएगा दोनों तरफ से, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। बस दूसरी तरफ से भी हल्का सा पकाएंगे इसको और फिर इसको निकाल लेंगे। इसके बाद बर्गर्स को असेंबल करने के लिए हमें बनाना होगा एक रायता। इसके लिए मैं ले रही हूँ ग्रीन चटनी। इसके अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक और ज़ीरा ऐड करके इसको पीस लिया था। और दही ले लेंगे हम आधा कप। इसके अंदर मैं ये चटनी ऐड कर दूंगी। कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मतलब स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दें। इस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि इन बर्गर्स के साथ ये चटनी जाती है जो कि बहुत मज़े की लगती है। अब हम बर्गर को असेंबल कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बन का पीस ले लिया है। नीचे हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस या फिर केचप लगा सकते हैं। शामी कबाब रख देंगे इसके ऊपर, उसको हल्का सा फैला लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं रखूँगी कुछ सैलेड। तो सैलेड के अंदर है मेरे पास बंद गोभी और खीरा। बंद गोभी के साथ प्याज भी ऐड की हुई थी मैंने। शामी कबाब के ऊपर हम खीरा रख देंगे। सैलेड आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा जैसे भी आप खाना चाहें ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ी सी बंद गोभी और प्याज भी रख दी है इसी के ऊपर मैंने। अब इसके ऊपर हम रायता डाल देंगे। मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने। इसके बाद इसके ऊपर अंडे का एक पीस रख देंगे इस तरह से और ऊपर हम लगा देंगे मेयोनीज और थोड़ा सा केचप और डाल देंगे इसके ऊपर और बर्गर का हम दूसरा पीस रख देंगे टॉप वाला। तो ये हमारा अंडा शामी बर्गर रेडी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। अगर आपके पास सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं घर में तो रमज़ान है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।